नाम जपना और नाम में रुचि होना, ये बहुत बड़ी अंतराय की बात है। जिससे नाम जपते हैं हमारा कल्याण हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाएं, दुख मिट जाए, बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। इसी भाव से चलो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। पर यहां जो कह रहे हैं वो इस भाव का नहीं है कि पाप नष्ट हो जाए, हमारा दुख मिट जाए। नहीं, ये रुचि। जैसे बहुत कई दिनों का प्यासा व्यक्ति हो तो उसकी पानी में रुचि प्रकट हो जाती है। अब उसे रबड़ी दो तो अच्छा नहीं लगेगा, पानी। ऐसे हमारी रुचि नाम में हो। कब जानेंगे नाम में रुचि? देवर्षि नारद जी, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरण परम व्याकुल दे। हमारा हृदय अगर नाम छूटने लगे तो व्याकुल होने लगे तो जान लो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं, तुलसी प्रीति प्रतीति सो राम नाम जप जाग, किए होई विधि दाहिनो देई अभाग्य ही भाग। सब परेशान है, मेरा भाग्य बड़ा दुखद है, मेरे भाग्य में क्या लिख गया। जैसे लोग चल पूरा जीवन हो गया दुख भोगते हुए। ये गोस्वामी जी कहते, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, इसी विश्वास से प्रेम प्रकट हो जाएगा। यदि तुमने नाम जप रूपी यज्ञ शुरू कर दी तो तुम्हारे जो भाग्य में लिखे हुए अंक है ना, दुख देने वाले, महान संकट, विपत्ति, पराजय, हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। हम ऐसा, तुम्हारा प्रयास ही क्या है? असत प्रयास। कहीं गंदे जल से हाथ तुम पवित्र कर सकते हो क्या? असत प्रयास से असत कर्मों को काटकर उन्नति को प्राप्त हो सकते हो क्या? नहीं। तो सत प्रयास करो। क्या सत प्रयास? बोले राम नाम जप जाग, जप यज्ञ नाम, जो हमारे प्रभु का नाम है। आप उसे क्या होगा? बोले तुम्हारे पहला काम करेगा, भाग्य पलटेगा तुम्हारे। जो तुम्हारा भाग्य बन चुका है ना, महान दुख भोगना, बार बार क्लेश, शांति, ये नाम जब तुम्हें प्रदान करेगा। किए होई विधि दाहिनो दे अभागे ही भाग। जो हमारे प्रतिकूल सब कुछ है ना, वो सब दाहिने अनुकूल हो जाएगा। केवल नाम जप करके देख लो। ऐसे भाग्यवान बन जाओगे कि तुम जिसे देख लोगे, छू दोगे, उसके वाम भाव सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म विपरीत आचरण, धर्म विपरीत भाव नष्ट हो जाएंगे। जल थल नभ गति अमित यति, अग जग जीव अनेक, तुलसी तो से दीन कहां, राम नाम गति एक। चराचर जीव असंख्य है, सबकी अलग अलग चाहत है, गति है। किसी की जल में बहुत गति है। अब तैरना नहीं आता तो आपका शरीर पूरा हो जाएगा जल में, लेकिन मछली, कछुआ, मगरमच्छ, इनकी तो गति है, उसी में आनंदित रहते हैं। किसी की पृथ्वी में गति है, किसी की आकाश में गति है, पर मेरे जैसे की गति तो एकमात्र केवल नाम गति है। समझो, भाव कह रहे हैं कि जैसे जलचर जीव जल में ही केवल सुखी रहता है, थलचर थल में, वायु वाला वायु में, तुलसी का सुख क्षेत्र तो केवल नाम है, नाम। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। रसना सापिनी बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। ए सांप की जीभ की तरह लप 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 लप, ये खा लूं, ये बोल लूं, ये प्रपंच कर लूं, ये सर्पिणी के समान जीव है। और ये शरीर, ये मुख एक बिल के समान है। यदि तुमने अपनी जिह्वा से हरिनाम जप नहीं किया तो जितनी अनुकूलता लिखी भी है वो सब प्रतिकूलता में बदल जाएगी।
आपको लगेगा कि ये कैसी बात, नाम न जपे तो हमारे भाग्य से जो अनुकूलता लिखी वो भी प्रतिकूलता हो जाए। हाँ, हो जाएगी। भगवत विमुख की प्रत्येक अनुकूलता प्रतिकूलता से भी भयानक दुख देने वाली होती है, और भगवत सन्मुख की प्रत्येक प्रतिकूलता करोड़ों अनुकूलताओं से भी बढ़कर सुख देने वाली होती है। पढ़ के प्रसंग देख लेना, श्रीमद् भागवत में समंतक मणि का प्रसंग, सत्यराजित का, भारी अनुकूलता समंतक मणि मिली और श्री कृष्ण से विमुख हैं तो दोनों भाई मारे गए और हाथ कुछ नहीं लगा। भारी अनुकूलता, भारी प्रतिकूलता में है, यदि भगवत विमुख हो तभी तो। जिसको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, यश मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा, ये क्या है, क्या है, जैसे स्वप्न में राजा बने जगे तो कुछ नहीं, ऐसे ही जिस समय अंतिम समय आएगा उस समय तुम्हारे होश ठिकाने होंगे पर तुम कुछ करने लायक नहीं होगे। इसलिए जो नाम जप नहीं कर रहे, मानो अपने जीवन को जितनी भी अनुकूलता सब प्रतिकूलता में बदल रहे हैं। ही फाटहु फूटहु नयन, कैसी अद्भुत भक्ति है, प्रीति है महापुरुषों के हृदय में। कह रहे ही फाटहु फूटहु नयन, जरौ सुतन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुल कै नहीं, तुलसी सुमिरत राम। फट जाए ऐसा हृदय जो प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए आनंद नहीं आ रहा, रोमांच नहीं हो रहा। प्रभु की नाम महिमा, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला सुनकर तुम्हारा हृदय आनंदित नहीं, फट जाना चाहिए हृदय। किस काम का? फूटहु नयन, फूट जाए नेत्र ऐसे जिनसे भगवान नाम लेकर के आंसू ना निकले। हम प्रभु की चर्चा सुने, अपने प्राणाधार प्रभु की बात करें और हमारी आंखें सुखी हों, कपोल भीगे ना, क्या जीवन। ही फाटहु फूटहु नयन, रसना कटो जो अनरटो, निरख यानी फुटो नयन। भूलो मत, जीवन की सार्थकता राम ही सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाए, तुलसी जिनय न पुलक तनु ते जग जीवित जाए। यदि एकांत में बैठकर अपने प्रियालाल का स्मरण करते हुए पुलकावली नहीं आती, जैसे काम ही नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रिय दाम। कामी पुरुष एकांत में बैठकर जब उसका चिंतन होता है तो सामने कामिनी का रूप होता है और वो अपने उसी चिंतन में पुलकित हो रहा है। ऐसा ही प्रेम हमें प्रभु से हो जाए। जैसे एक लोभी पुरुष, धनी जो कंजूस स्वभाव का है, अपने धन का चिंतन करके बड़ा सुख अनुभव करता है। इतना बैंक बैलेंस, इतना और जोड़ लेंगे, इतना, कम से कम इतना हमें नाम में प्रेम हो जाए। गोस्वामी जी कह रहे, जो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते समय, प्रभु का नाम सुमिरन करते समय और दूसरे की सेवा का अवसर आने के समय उत्साहित नहीं हो जाते हैं, एक प्रफुल्लता, अहो भाग्य, गुरु चरणों में प्रणत होने का सौभाग्य, अहो भाग्य, आज इस बीमार शरीर की सेवा करने का सौभाग्य, अहो भाग्य, आज हमें भगवत यश गाने का सौभाग्य, नाम कीर्तन करने का सौभाग्य। बोले जिनके ऐसे समय में पुलकावली नहीं आती, आनंद नहीं आता, तो धिक्कार है उनके जीवन को, वे जीवित मृत के समान है। नाम जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवा। ये जो वैष्णव सेवा है, इसको हम इस भाव में ले लेते हैं कि खिला पिला दिया या वस्त्र दे दिया तो ये वैष्णव सेवा हो गई। ये एक बाह्य सेवा का अंग है, इसे पूर्ण सेवा नहीं कहते। जैसे वैष्णव सेवा तो एक दो ऐसे भगत की, फिर हम एक दिन रोज एक संत का बना के दे, ये बाह्य सेवा है। अच्छा है, करो, भगवान तुम्हें दिए हैं तो ऐसा, बका पूर्ण सेवा इसे नहीं कहते। पूर्ण सेवा, ध्यान से सुनिए, पूर्ण सेवा होती है जब हम किसी भी संत महापुरुष की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हमारा संग अच्छा, वो संग केवल मनुष्य शरीर का ही नहीं,
वो वस्तु का हो सकता है, वो स्थान का हो सकता है, खान पान का हो सकता है, साहित्य का हो सकता है, दृश्य का हो सकता है, इंद्रियों का हो सकता है, अच्छा या बुरा संग। वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी एक महापुरुष के वचनों को अपने जीवन का आदर्श मानकर इन सब संगों का त्याग कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। क्या संग? वस्तु, खान पान, स्थान, साहित्य, दृश्य, इंद्रिय चेष्टा, जो हमें प्रभु से विमुख कर दे, वो वस्तु, वो खान पान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो स्थान, वो बुरा है, वो असत संग है। वो कोई भी हो, किसी भी बेस में हो। बहुत ध्यान से देखना, वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी भी महापुरुष के उसके वचनों के अनुसार, क्योंकि हम सबके वचन तो एक साथ पालन नहीं कर सकते, तो किसी एक महापुरुष को अपना आदर्श प्रत्येक उपासक मानता है। एक जीवन में आदर्श महापुरुष होते हैं। जैसे संन्यास मार्ग में चले तो पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी, सबकी सुनना है, पर साथ में जैसे औषधि रखी जाती है, ऐसे पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश नामक ग्रंथ जीवन में साथ रहा है। ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास मार्ग तक जीवन, कहीं भी तो वो तत्काल सिद्धांत उसको सामने नहीं, गलत, बाबा ने सब बाबा के वचनों। और जब भक्ति मार्ग में कदम उठा तो पूज्य भाई से ही श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, आदर्श, एक भी शब्द का आज तक कोई संशय नहीं। भाई जी के वचन, पूज्य पाद उड़िया बाबा। और जब नित्य विहार रस तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान। एक भी आचरण, एक भी सेकंड के लिए विश्ववर संग रहे, कहीं कोई शास्त्र प्रतिकूल आचरण नहीं। मेरे गुरुदेव इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं, भगवत कृपा से बचपन से बड़े बड़े संतों का संग हुआ। नित्य विहार रस की उपासना की सर्वोपरि ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष, और एक सेकंड के लिए कभी शास्त्र से विपरीत आचरण नहीं देखा। सदगुरुदेव भगवान परम मकिंचन प्रिय हरि के रे, सहचर्य भाव में स्थित महा। तो कोई ना कोई महापुरुष अपने जीवन का आदर्श होता है। सबसे बड़ी वैष्णव सेवा किसी भी महापुरुष को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। इस कसौटी पर कस के देखिए आप, तब वैष्णव सेवा मानी जाएगी। कोई भी स्थान, खान पान, साहित्य, दृश्य, इंद्रियों की चेष्टा, जो मुझे किसी भी आदर्श जिसको हमने माना महापुरुष उसके विपरीत ले जाए, वो सब कुसंग। चाहे वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ग्रंथ, पंथ, कुछ भी हो, जो आदेश मिला है गुरुजनों उसके अनुसार। जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संग से, जिसके पढ़ने से, जिसके देखने से, जिससे व्यवहार करने से हमें प्रभु की याद बढ़ रही है और अपने आदर्श महापुरुष की आज्ञा पालन हो रही है, बस ये हमारा सत्संग हो रहा है, ये हमारा साधु संग हो रहा है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। मीरा जी के लिए ये गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तुलसी सो वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो व्यवहार। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो बतो। जिस वस्तु के सेवन से, जिसके संग से, जिसके पठन से हमें प्रभु से प्यार हो जाए, स्नेह राम पद, ये तो यही सबसे बड़ा संग। हम कुसंग का मतलब केवल व्यक्ति का संग समझते हैं, नहीं। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो जिसके संग से हमारे प्रभु प्रीति छूटे, प्रभु का स्मरण छूटे, हमारे गुरुजनों का आदर्श छूटे, जो हमें आज्ञा करी, वो कुसंग है। उसका सर्वतो भाव त्याग कर देना चाहिए। यदि बड़े से बड़ा अपमान, बहुत ध्यान देना, बहुत अमृतमयी बात है, बड़े से बड़ा अपमान, बड़े से बड़ा दुख तुम्हें भगवान की याद में डुबो दिया, तो धन्य है वो अपमान और धन्य है वो दुख, और धिक्कार है उस सम्मान और सुख को जिसने भगवान की विस्मृति करा दी। बात पकड़ो।
तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। वही प्राणों से प्यारा। मनु भयानक दुख है, लेकिन राधा 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 तो बलिहार है इस दुख की, जो राधा राधा रटा रहा है। बलिहार है उस तिरस्कार, अपमान, निंदा की, जिसने मुझे भगवान का मार्ग दे दिया। और धिक्कार है उस सम्मान और दुलार और उस प्यार को, जिसने प्रभु से विमुख करके भोगों में फंसा दिया। बात को समझो। साधु सेवा या गुरु सेवा या वैष्णव सेवा का अर्थ क्या है? उनकी आज्ञा पर चलना, और उनकी आज्ञा से हमें कोई गिरा दे, वो कोई भी हो। आप कहें सतबार महेशु, तजो न नारद कर उपदेशु। यह है साधु सेवा, यह है वैष्णव सेवा। यदि बड़ा से बड़ा दुख हमें हमारे प्रभु हरि के चरणों में बैठाल दे, तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? और सच्ची मानो, ये दुख ही एक औषधि ऐसी है जो एक रास्ता खोलती है हरि का, लेकिन माया ऐसे बंद रखती है और इधर ही भटकाती। जब हर जगह ठोकर मिलती है, तब उसे अपने उस यार की याद आती। कोई है जो अहतुकी प्यार करने वाला है, तो कौन है? वो हरि है, वो कृष्ण है। देख लो, जब चिंतामणि की ठोकर लगी तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। हाँ, जहां आसक्ति होती है और वहां अपमान और तिरस्कार मिलता है, तो हरि का दरवाजा खुल जाता है। आ जाओ मेरे पास। कितने कृपालु हैं। मुझे हृदय से उस परिस्थिति का, उस दुख का, उस अपमान का स्वागत करना है जो मुझे प्रभु की याद में डुबो दे। संसार का बड़ा सा बड़ा सम्मान, भोग, वैभव जो मुझे प्रभु से अलग कर दे, तो जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय। आग लगे ऐसी संपत्ति में, ऐसे सम्मान में, ऐसे पद में और ऐसे प्यार दुलार में, चाहे वो कोई भी हो, जो मुझे मेरे भगवान से विमुख कर दे, तो आग लगे ऐसे संबंध में। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, भारी से भारी संपत्ति, भारी से भारी गृह सुख, और सुहृद मातु पितु भाई। प्रहलाद जी पिताश्री कह के साष्टांग प्रणाम किए थे हिरण्यकश्यप को। जब वो हरि का द्रोह करने लगे तो दैत्यराज कह के संबोधन किया। दैत्यराज, बिल्कुल भय नहीं। और चरणों में मस्तक रखने वाले भरत जी ने उन्हीं माता कैकेयी को जब देखा कि हमारे प्राणाराध्य भगवान राम के 14 वर्ष वनवास का वरदान मांगा और मुझे राज्य, तो कहा पापिनी आज के बाद तेरा मुख नहीं देखेंगे। प्रणाम करके पैर छूकर सभा में बैठते थे विभीषण जी। जब राम द्रोही देखा, चल पड़े, अब तेरा विनाश निश्चित है। और ललकार करके समरांगण में युद्ध किया। रामादल की तरफ से रावण से युद्ध किया कि नीच पापी, ऐसे शब्दों का संबोधन किया जो विश्व प्रतापी रावण विभीषण जी ने से। परम पूज्य गुरुदेव का पद होता है। जब वामन भगवान के समर्पण के लिए रोक दिया, तो गुरुदेव की बात छोड़ दी और भगवान की बात को। तजु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, गुरु बल तजु कंत ब्रज बनितन भी मुद मंगल। जरौ सु संपत्ति सदन। इस बात को अंदर समझो। वो विपत्ति गले लगाने लायक है जिसमें याद आवे राधा राधा राधा। अब तो आपके सिवा कोई नहीं रहा। बलिहारी है उस परिस्थिति की और उस विपत्ति की जिन्हें मुझे प्रियाजू का बना दिया, जिसने मुझे राधा नाम रटने का सौभाग्य प्रदान किया। और धिक्कार है उस सुख को, उस भोग को, उस पद को, उस सुहृद संबंधियों को जिनसे मैं भगवान से विमुख हो जाऊं, भगवत विस्मरण हो जाए, जो प्रभु से अलग कर दे। जरौ सु संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वो सब सुख आग लगाने लायक हैं जो हमें प्रभु से विमुख कर दे। इसलिए साधु संग या वैष्णव सेवा का स्वरूप यही कि हम उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को
इस कसौटी पर कसते रहें कि किस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से प्रभु का विस्मरण होता है, किस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से प्रभु का स्मरण होता है। जिससे विस्मरण होता है वो कुसंग, और जिसमें स्मरण होता है उसे सत्संग। आज के सत्संग का सार, जैसे प्रिया प्रीतम का परस्पर कभी वियोग नहीं होता, प्रिया प्रीतम वृंदावन का वियोग नहीं होता, ऐसे ही हमारा कभी प्रिया प्रीतम और वृंदावन से वियोग नहीं हो सकता यदि हम किसी से द्वेष ना करें, किसी के दोषों का वर्णन न करें, क्योंकि पर दोष दर्शन पर निंदा यही हमें प्रभु से विमुख करती है। और सबसे जीवन का परम लाभ हम किसी महापुरुष के वचनों पे अपने जीवन को कसौटी पे रख ले। ये हृदय से देख लो,